सख्त जमीन पर खून पसीना बहाकर अनाज उगाने वाले बकलोह क्षेत्र के किसान वर्ग आज बहुत ही परेशान है। इस बार यहाँ के किसानों द्वारा धान की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों ने कृषि विभाग के स्टोरों से नया बीज लिया। हाँ, लेकिन अच्छी फसल के चक्र में पूरी फसल ही नुकसान हो गया। यहाँ देवीगढ़ के किसान ने बताया कि उन्हें यहाँ ककीरा सोसाइटी में धान के बीज न मिलने के कारण उन्हें बनीखेत गाड़ी करके जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि यहाँ के किसानों को नहीं खाद बीजों और नहीं फसल में छिड़कने के लिए दवाइयाँ समय में मिलती है। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में धान की फसल की रोपाई शुरू कर दी थी, परंतु 3 माह बीतने के बाद भी अभी तक धान के फसल में बालियां नहीं निकली है, जिससे किसानों की चिंताएं और बढ़ गई है। जबकि अक्टूबर के महीने में किसान लोग अपनी धान की फसलों की कटाई भी कर देते थे। आज इस संदर्भ में ककीरा क्षेत्र के किसान द्वारा ककीरा नायब तहसीलदार के कार्यालय में जाकर अपनी मांग पत्र को जिलाधीश चंबा, एसडीएम चुवाड़ी, नायब तहसीलदार को और पंचायत प्रधान को दिया। बकलोह, देवीगढ़, भयकड़, रुडुआ, तलारा, देवीगढ़, तुनुहट्टी, नैनीखड आदि के किसानों ने सरकार से अपने फसल की मुआवजे की मांग की है। वहीं नायब तहसीलदार परीक्षित का कहना है कि जल्द ही किसानों के बात को पत्र के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाएगी। वहीं जिला चंबा के कृषि उपनिर्देशक डॉक्टर सुरेश शर्मा का कहना है, यदि किसानों द्वारा सरकार के द्वारा बेचे गए धान की फसल में 130 से 140 के बीच धान में बालियां नहीं निकलती है तो किसानों को उसके बदले मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भटियात के कुछ क्षेत्रों में बीज की आपूर्ति करने वाली कंपनी के अधिकारियों के साथ हमारी पूरी टीम के द्वारा भटियात क्षेत्र का दौरा भी करवाया गया ताकि किसानों की नुकसान की भरपाई हो सके। धान की यह फसल लंबी ड्यूरेशन के बाद 130 से 140 दिन का समय लेता है। ये ककीरा पंचायत के समलाड़ गांव से विनोद कुमार जी, इनसे पूछना चाहते हैं कि जो आज ये सरकार द्वारा जो आप लोग धान की फसल दी गई थी, ये कैसा हुआ आप लोगों का? अभी तक कोई निशान नहीं आया इसमें, कोई कुछ नहीं, जैसे लगाए थे वैसे के वैसे ही। तो आपने कितने क्विंटल लिए थे तकरीबन बीज? हम लाए थे 210 किलो। 210 किलो। कितने बीघा ज़मीन पर लगाया आपने? हमने लगाया कम से कम कोई 10 बीघा जमीन में। तो अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं? कोई नामो निशान नहीं। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हो? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी ज़मीन है, जैसी मिट्टी है, उसकी जांच करके जो है बीज दिए जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। खाद भी हमें बिल्कुल मिलती नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलता है। तो हमें कहीं खुद ही इधर उधर जाके बीज का जो है प्रबंध करना पड़ता है। ये सारे परीक्षित, ये हमारे नायब तहसीलदार परीक्षित जी है, जो ककीरा नायब तहसील में अभी इस कार्यरत है। इनसे पूछना चाहते हैं, सर, ये जो किसानों को जो है सरकार द्वारा बीज दिए गए हैं धान की फसल के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? धान की फसल, जैसा कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की कंप्लेंट है कि भाई बीज में दिक्कत है, जैसा कि कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको बीज ही अगर गलत मिल रहे हैं, लो पुअर क्वालिटी के मिल रहे हैं, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। फिर तो मुआवजा तो मिलना चाहिए किसानों के लिए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं या डीसी महोदय हैं, उन तक ये बात पहुँचे और आप लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकले या इसका मुआवजा मिले। कोई पूरी मेहनत के बावजूद आप लोगों को फसल नहीं मिल पाई है, तो वजह क्या है? मतलब आपका कहना है अगर बीज में दिक्कत है तो बीज जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनसे पूछताछ हो या कुछ इससे निकले आगे। जी 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 जी। ताकि आगे से कुछ इसमें इस तरह की ख़राब क्वालिटी के बीज आप लोगों को ना मिले या किसी को ना मिले, और सारी मेहनत पे पानी ना फिरे। तो अपनी तरफ से मैं एसडीएम साहब से जो मेरे नज़दीक हैं, उनसे मैं खुद पर्सनली बात करूँगा इस बारे में। ये लोग जो है मांग पत्र सौंपते हो डीसी को तहसीलदार के माध्यम से। आर्य टाइम्स के लिए चिवाड़ी से भूषण गुरन की रिपोर्ट।